अगला लेवल है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, रनिंग, वर्किंग, ठीक है, योर कंप्लीट प्रेजेंटेशन, समझ गए। अगले लेवल में आपको पूरा वर्किंग प्रेजेंटेशन देना है, प्रोजेक्ट देना है, पूरा आपका वर्क आपको दिखाना है। इतना समय नहीं है कि उतना स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी रुको तो, तुमको कुछ पता ही नहीं है इसका मतलब। हाँ, फर्स्ट लेवल पर आपने एक दिखाया अपना पूरा प्रोटोटाइप, क्या होगा कैसे होगा, भले फंक्शनल नहीं है। सेकेंड लेवल में फुल्ली फंक्शनल, फुल्ली ऑपरेशनल, फुल्ली फाइनल, ठीक है। अब थर्ड लेवल, जब फाइनल हो गया तो फिर थर्ड लेवल क्या होगा। थर्ड लेवल ये है कि आपने जो भी फाइनल सबमिशन किया उसमें मेरा प्रेजेंटेशन देखते हुए बनाया कि नहीं, इसमें जो सबमिशन हुआ यहाँ पर ये वैलिडेशन होना चाहिए, यहाँ पर इसमें ये एक ये भी सेक्शन में ये होना चाहिए, है ना। तरह तरह का तुम्हारे को क्वेश्चन आंसर्स होगा, तुमको सजेशंस दिए जाएंगे, तुमको उसके अंदर में रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे टीचर्स के द्वारा, समझ गए बात को। तो जितना तरह का तुमको रिकमेंडेशंस दिया गया, जितना तरह का तुमको सजेशंस या जितना तरह का तुमको टास्क दिया गया मॉडिफाई करने का, वो सारा कुछ तुमको करके ला के देना होगा। ये होगा तुम्हारा फाइनल लेवल। देखो, ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि तुम बाजार से खरीद के ला नहीं पाओगे या इंटरनेट से डाउनलोडेड नहीं दे पाओगे, लेकिन हम क्या मांगने वाले हैं ये वो इंटरनेट के डाउनलोड वाले को पता है, उसको तो नहीं पता है। हम बोलेंगे कि काम करो, ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। हम ऐसा जगह देखते थे, तुम ये बनाए हो टिकट बुकिंग का, बनाए हो टिकट बुकिंग में ऐसे, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसे OTP का होना चाहिए सिस्टम, इसमें ऐसे वो लगा दो। तो मतलब तुमको जो जो चीज़ लगाने के लिए हम बोल रहे हैं, तो जैसा होता है तो तुमको वो चीज़ तुम्हारे बने बनाए वाले में तो नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ये है तुम्हारा लेवल 3। बोलो कैसा लगा तुम लोग को मेरा प्लान? बढ़िया है एकदम, है ना, नो स्कोप है एकदम, टाइट करके, ये टाइट पैक है। बाकी तुम लोग इसके बाद भी हमको पता है तुम लोग इस बार AI वगैरह यूज़ करोगे। कैसे रोकेंगे जी AI को? नहीं रोक पाएंगे ना, हाँ रोकेंगे। आई थिंक रोकने वोकने का बहुत ज़रूरत नहीं है, जितना यूज़ करना है करो, अच्छे से यूज़ करो, पकड़ में ना आ सके ऐसा यूज़ करो, है ना। अगर समझदारी से यूज़ कर ले रहा है तो वो भी तो अपने आप में टैलेंट है, हाँ हाँ। इसलिए, लेकिन वैसे तुम लोग को एक बात बता दें, प्रोजेक्ट में तुम्हारा कोडिंग अपना होना चाहिए। प्रोजेक्ट का कोडिंग क्या अपना इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा प्रोजेक्ट का जो कोड है वो तुम्हारे कई सारे इंटरव्यूज़ का बेस बनेगा। कई सारे इंटरव्यूज़ में तुमसे तुम्हारे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो इसलिए तुम लोग को प्रोजेक्ट को लेकर के AI पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और किसी दूसरे फ्रेंड पर भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट को तुमको खुद से डिज़ाइन करना, इंटरफेस करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये सारा कुछ तुमको खुद से करना चाहिए। ये तुमको हर हाल में काम आएगा। तो ये हमको क्या लगता है, देखो फाइनल ईयर में तुम लोग का फोकस जो है पूरा का पूरा वर्कशॉप्स पे, प्रोजेक्ट पर और तीसरा एक DSA पर, सही रहेगा। DSA का शुरू करवा दें, है ना। और एक चौथा MCA एंट्रेंस पर, MCA एंट्रेंस, WILP, तुम लोग का विप्रो शुरू हो गया है, बहुत ज़बरदस्त। पूरे इंडिया में मालूम पड़ा कि शायद 9 या 12, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। अब बैठ जाओगे। ये कितना बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरे भारत में मैक्सिमम 12 कॉलेजेस का चुनाव किया गया विप्रो के द्वारा और उसमें सिमेज का चयन किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में। और दिस इज गोइंग टू बी मैसिव। रीजन बीइंग, तुम लोगों का 2026 का प्लेसमेंट जो होने वाला है ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। TCS बोल रही है कि अब हम डेटा सेंटर लगाएंगे। सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS और डेटा सेंटर का बिजनेस सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, किराया कमाने का बिजनेस है कि बिल्डिंग बनाओ और उसमें हार्डवेयर लगाओ और फिर किराया लो। अडानी अंबानी कर रहा था, ठीक था। सॉफ्टवेयर वाली कंपनी जो TCS, वो डेटा सेंटर में आ रही है। क्लाउड में आती तो मानते, जैसे क्लाउड में अमेजन है, गूगल है, हाँ,
है ना। खैर एनीवेज, लेकिन जो रियलिटी है इंडस्ट्री की कि अभी इंडस्ट्री में जॉब्स जो हैं वो बहुत आसानी से मिलने वाले नहीं हैं, और ऐसे में विप्रो अगर ये बोल रही है कि किसी भी दूसरे कॉलेज के कैंडिडेट के पहले उसके जो कोर्स किए हुए कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू में मौका मिलेगा, और सीओई के रूप में वो अपना कोर्स दे रही है और वो अपना सर्टिफिकेट देगी, और वो वही चीज़ तुमको दे रही है जिसका उसको प्रोसेस मिला हुआ है क्लाइंट से। माने कि वो बेसिकली करना क्या चाह रही है कि तुम लोग को हायर करने के बाद उसको जो ट्रेनिंग देना पड़ता 3-4 महीने का, वो ट्रेनिंग वो कहाँ दिलवा दे रही है? कॉलेज में, बिना सैलरी के, और उसके बाद जो अच्छे बच्चे हैं उनको वो ले लेगी, तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? डिप्लॉयमेंट। वो भी एक तरह का डेवऑप्स है, ठीक है, कि यहीं पर सीधा उसको डेवलपमेंट कर दो ताकि डायरेक्टली क्या हो जाए? डिप्लॉयमेंट हो जाए, वहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये एक बढ़िया मॉडल है, और इस मॉडल में हम लोग को इसलिए लिया गया है कि विप्रो में आज हमारा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है।